हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एनिमल किंगडम के लेक्चर नंबर 1 में। तो हम बात करने वाले हैं कि एनिमल किंगडम के पूरे वर्ल्ड में लाखों एनिमल्स हैं। उन सबों को हम अलग अलग नाम से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई करने के लिए हम इन्हें कई सारे बेस की आवश्यकता होगी, जैसे कि मान लीजिए सिमेट्री, सिलोम या बॉडी ऑर्गेन्स या बॉडी पॉइंट प्लेन। इस तरह से कई सारे पॉइंट के बेस पर हम इसे काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे। यहाँ हम मानते हैं कि आप सब यह जानते होंगे कि फाइलम पेरिफोरा, सिलेंटेटा, टिनोफेरा, प्लेंटीहेलमिन्थिस, एस्केलेनहेलमिन्थिस एंड एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोट्रेमेटा या हेमिकोडाटा फाइलम होते हैं। इतना आपको पता होगा। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले लेक्चर में तो बात कर लेते हैं। इसमें बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं एंड फाइलम पेरिफेरा के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझने के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी के से शुरुआत कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी के फ्लो चार्ट को अच्छे से हम समझाते हैं आपको। लेवल ऑफ ऑर्गेन्सर पर हम आपको डिवाइड करना है। आपको सिमेट्री के बेस पर डिवाइड करना है, आपको सिलोम के बेस पर डिवाइड करना है एंड आपको फाइलम के बेस पर डिवाइड करना है। यहाँ पर हम बात कर लें, आपको सामने सारी फाइलम है, पेरिफेरा, सिलोम एंड सिलेंटेटा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो सिलोनोफेरा जो है, प्लेंटीहेलमिन्थिस है एंड एस्केलेनहेलमिन्थिस जो है, एनेलिडा है एंड आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है एंड एकोनाड्रमेटा है, हेमिकोडाटा है और कोडाटा है। तो ये सबको लेवलिंग किया हुआ है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आप बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर इन फाइलम में के बारे में कौन कौन से फीचर होते हैं। तो इनको आपको बड़ी डिटेल्स में स्टडी करना है। लेक्चर 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो अच्छे से समझेगा उसको बहुत अच्छा से स्टडी करेगा, उसको काफ़ी इजी लगेगा, एनिमल किंगडम लगेगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फाइलम पेरिफेरा। जो फाइलम पेरिफेरा में बॉडी कैविटी, सिमेट्री, लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर समझ गए हैं बॉडी कैविटी, सिमेट्री और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद देखते हैं, तो यहाँ पर आता है सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो एनिमल्स है, इन लाखों एनिमल्स को हम कई सारे बेस पर डिवाइड करेंगे। अब मान लीजिए कि सेल के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेन्स के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं, सिमेट्री के बेस पर डिवाइड करते हैं या सिलोम के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं, नोटोकोड के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप सभी को जानते ही होंगे कि नोटोकोड के बेस पर एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन कोडाटा एंड कोडाटा। तो हमारे पास कई सारे ऐसे बेसिस हैं जिस पर हम इसको पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे। शानदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। ऐसे चैप्टर आपको काफ़ी इजी लगेगा। यहाँ पर हम बात करें कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल के बेस पर बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल के बेस पर हम बात करते हैं। तो एनिमल्स जो है 2 पार्ट में है। तो कौन कौन पार्ट है इसका? तो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर है। तो मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में एनिमल्स है, उसको एनिमल्स को आप सेल के बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड करिए हैं। तो कौन कौन 2 पार्ट है? तो आप देख लिए यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। तब बात कर लेते हैं यूनिसेल्यूलर में आप रखेंगे प्रोटोजोआ को। यूनिसेल्यूलर में किसको रखेंगे? तो प्रोटोजोआ के रखेंगे। और मल्टी सेल्यूलर जो है एग्जाम्पल पोरीफेरा टू कोडाटा होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेल हम बात करें तो हमें एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यूनिसेल्यूलर का मतलब है जिसमें सिंगल सेल हो और मल्टी सेल्यूलर का मतलब है जिसमें काफ़ी सारा सेल हो। हम कहेंगे कि पूरे बॉडी सेल, टिश्यू, ऑर्गेन सिस्टम 2 अलग अलग पॉइंट हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझ गए। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर हम मल्टी सेल्यूलर
उनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। मल्टीसेल्युलर क्या कहा जाता है? तो मेटाजोआ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बड़ी ध्यान से सीखना है और समझना है। मल्टीसेल्युलर जो है मेटाजोआ में आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या क्या है। तो आप सभी जानते हैं सेल मिलकर क्या बनाता है? तो टिश्यू बनाता है। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेन बनाता है। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो यहाँ पर आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर मल्टीसेल्युलर को डिवाइड करेंगे, क्योंकि यूनिसेल्युलर को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ओनली हम किसे डिवाइड करेंगे? मल्टीसेल्युलर को डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जितने भी मल्टीसेल्युलर है, हम एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीसेल्युलर इसको हम मेटाजोआ भी कहा जाता है। यहाँ पर समझ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेल टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गेन्स, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं तो मल्टीसेल्युलर जो होता है उसको मेटाजोआ भी कहा जाता है। और उससे आगे बढ़ते हैं तो जो मेटाजोआ है या मल्टीसेल्युलर है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है पैराजोआ और दूसरा है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ तो पैराजोआ तो सेल्युलर होता है, इसको क्या होता है? पैराजोआ होता है जो सेल्युलर होता है, और यूमेटाजोआ जो होता है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम इसका बनाता है। तो आगे बढ़ते हैं पैराजोआ में। तो इसका एग्जांपल है फाइलम, पोरीफेरा। एंड जो यूमेटाजोआ जो है इसका एग्जांपल है सिलेंटेटा टू कोडाटा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड। अगर लेक्चर अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।